वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ लोड। और कॉन्सेप्ट ऑफ लोड को समझने के लिए स्टूडेंट आपको सबसे पहले लोड को समझना होगा। देखिए, लोड को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने डेली रूटीन में आपके घरों में जो लोड कनेक्ट किए हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में सीलिंग फैन कनेक्ट है, आपके घर में ट्यूबलाइट्स कनेक्ट है, आप जो चार्जर यूज़ कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का लोड है, उसमें लिखा रहता है 15 वाट, 20 वाट, 40 वाट, 30 वाट। तो अलग अलग वाट के लोड जो आप कनेक्ट करते हैं वही एक प्रकार के लोड है। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो पावर का कंजप्शन करते हैं वो इलेक्ट्रिकल लोड कहलाते हैं। और इलेक्ट्रिकल लोड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला देखेंगे आप तो रेजिस्टिव लोड होता है, दूसरा देखेंगे आप तो कैपेसिटिव लोड होता है, और तीसरा होता है इंडक्टिव लोड। अब चलिए ये तीनों लोड को आप पहचानेंगे कैसे। तो एक आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर में आप देखेंगे तो सबसे सेंटर पॉइंट पे यहाँ पर 1 लिखा होता है। इस टाइप से यहाँ देखेंगे आप तो स्केल मिलेगी। इस स्केल में सेंटर में आपको 1 लिखा मिलेगा। आप इस साइड जाएंगे तो आपको लिखे ये पीछे साइड होता है, बैक यानी पीछे साइड होता है, और यहाँ जाएंगे ये आगे की ओर होता है। पीछे की ओर को ही हम पश्चगामी कहते हैं और इसे ही इंग्लिश में लैगिंग पावर फैक्टर कहा जाता है, या लैगिंग आप कह सकते हैं। पश्चगामी को लैगिंग कहा जाता है। यदि आप इसी सुई के ये जो पॉइंटर दिख रहा है आपको, इस पॉइंटर के आप आगे की ओर आते हैं तो इसे क्या कहेंगे हम, अग्रगामी, और इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इसके 3 फंक्शन हो गए। इस पावर फैक्टर मीटर में सेंटर पॉइंट पे है तो इसे कहा जाता है इकाई, और इसे ही इंग्लिश में यूनिटी भी कहा जाता है। अब इस पॉइंटर के पीछे की ओर आते हैं तो यदि ये सुई इस पीछे की ओर आएगा तो इसे कहेंगे पश्चगामी या इसे लैगिंग, और ये हो जाएगा पावर फैक्टर को अटैच कर दें तो लैगिंग पावर फैक्टर। वैसे यहाँ पर इकाई जिसे यूनिटी कहा जाता है और यूनिटी यहाँ पर लगा दे तो ये पावर फैक्टर हो जाएगा। तो पूरा यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। अब पावर फैक्टर को भी हमने 3 तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दिए। सबसे पहले लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा हो गया यूनिटी पावर फैक्टर, और तीसरा हो गया लीडिंग पावर फैक्टर। अब देखें, रेजिस्टिव लोड कनेक्ट, कैपेसिटिव लोड कनेक्ट और इंडक्टिव लोड कनेक्ट। तो जब भी आप किसी भी सर्किट में रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करेंगे तो पावर फैक्टर क्या मिलेगा बेटा, आपको यूनिटी मिलेगा। पावर फैक्टर आपको यूनिटी मिलेगा। और दूसरा, जब भी आप किसी सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर का कनेक्ट करेंगे तो आपको पावर फैक्टर कैसा मिलेगा, लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, वैसे ही इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टिव लोड में आपको पावर फैक्टर मिलेगा लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसा मिलेगा, लैगिंग पावर फैक्टर। तो 3 प्रकार के पावर फैक्टर हुए और ये तीनों पावर फैक्टर को उसके लोड के अकॉर्डिंग आप उसको समझ सकते हैं। रेजिस्टिव लोड में आपके घर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे लैंप, बल्ब जो कनेक्ट किया जाता है, जैसे सूर्य का बल्ब हो गया 100 वाट 200 वाट का, ये रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है। ठीक है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जैसे बल्ब हो गया रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है। दूसरा आप देखेंगे ये क्या, इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड में आप देखेंगे सीलिंग फैन, आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, ये सीलिंग फैन इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत देखेंगे आप तो आपके घर में जो कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है, ये कैपेसिटर क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करता है, इसीलिए इसमें ये लीडिंग पावर फैक्टर मतलब अग्रगामी शक्ति गुणांक के अंतर्गत आता है, तो ये कैपेसिटिव लोड कहलाएगा। ठीक है, तो लोड को तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये इसके टाइप्स हो गए। पावर फैक्टर भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में जो लोड होता है अकॉर्डिंग टू फेज, तो फेज के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू फेज। ठीक है,
तो फेस के आधार पर भी लोड अलग अलग होते हैं। पहला देखेंगे सिंगल फेस लोड, दूसरा है थ्री फेस लोड। तो सिंगल फेस लोड में स्टूडेंट अप टू 5 किलोवाट तक ही लोड इसमें डाला जाता है। मतलब जब भी सिंगल फेस कनेक्शन होगा तो आप उसमें 5 किलोवाट से ज़्यादा का लोड नहीं डाल सकते। उसके बाद देखेंगे थ्री फेस लोड में, तो थ्री फेस लोड में आपको 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड आप उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। मतलब 5 किलोवाट के ऊपर यदि आपको लोड कनेक्ट करना है, 5 किलोवाट के ऊपर वाली यदि मशीन आपको लगाना है, तो आप थ्री फेस लोड में ही उसे जोड़ेंगे, सिंगल फेस में नहीं जोड़ेंगे। यदि आपके घर में या आपके पास ऐसी मशीन है जो 5 किलोवाट के ऊपर वाली लोड है, उसकी रेटिंग है, तो आप उसको थ्री फेस में ही कनेक्ट करेंगे, सिंगल फेस में कनेक्ट नहीं करेंगे। यदि आप सिंगल फेस में उसे कनेक्ट करते हैं, जैसे मानकर चलिए 6 किलोवाट, 7 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट की कोई मशीन है, आपने उसको कनेक्ट कर दिया सिंगल फेस में, वो मशीन की वाइंडिंग जलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरी बात, वो मशीन चालू नहीं होगी और कुछ और उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि ज़्यादा किलोवाट की मशीन है तो उसे हम थ्री फेस लोड से ही कनेक्ट करेंगे, मतलब थ्री फेस सप्लाई उसे देना होगा। जैसे कि आपने आटा चक्की मशीन हो गई, इंडक्शन मोटर देखा होगा, अब वो आपने देखा होगा वो ऐसी मशीन है कि उसका लोड ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा लोड होता है, अब उसको किलोवाट में निकालेंगे तो लगभग ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 2 HP, 1.5 HP, 1 HP, 2.5 HP इस टाइप से मिलेगी आपको, 3 HP, 5 HP, तो अलग अलग HP की मोटर होगी, तो उसका जब किलोवाट रेटिंग आप निकालेंगे तो अलग अलग रेटिंग में निकलेगा। तो इसीलिए उसको सिंगल फेस में कनेक्ट नहीं करते, उसके लिए थ्री फेस सप्लाई ही चाहिए। इसमें आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो इंडस्ट्रीज में इसके लोड अलग अलग हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। मतलब उद्योगों में जाएंगे आप तो उद्योग में अलग अलग लोड आपको प्राप्त होंगे। तो लोड का टाइप भी अलग अलग है। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल साइज जो है, मिनिमम इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिसे लघु उद्योग कहते हैं, तो लघु उद्योग में जैसे किसी की मानकर चलिए पापड़ बनाने की फैक्ट्री है छोटी मोटी, तो पापड़ बनाने की फैक्ट्री में आपको छोटी मशीन होगी तो कम लोड होगा कि नहीं। तो ऐसी मशीनों को जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है तो इसमें लगभग 20 किलोवाट से ज़्यादा का लोड नहीं डाला जाता। मतलब 20 किलोवाट इसका मैक्सिमम हो गया, 20 किलोवाट से ज़्यादा आप उसमें लोड नहीं डाल सकते। ये सप्लाई क्या है बेटा, थ्री फेस है, और आउटपुट में कितना मिलता है हमको, 415 मिलता है। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 440 वोल्ट है, लेकिन मिलता कितना है, 415, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि लाइनों में, ट्रांसमिशन लाइनों में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, पावर लाइन में, थ्री फेस लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कॉमन सी बात है, होता ही है, ठीक है। इसीलिए आप देखे होंगे इंडस्ट्रीज के सामने ही ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, बिल्कुल सामने में, इंडस्ट्रीज के सामने ट्रांसफार्मर लगाने के पीछे रीज़न भी होता है। इसीलिए रीज़न होता है, यदि आप जहाँ से सप्लाई 1 किलोमीटर दूर यदि आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया और आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो 1 किलोमीटर बाद में है, तो आपको जो पावर सप्लाई मिलेगा उसमें फ्लक्चुएशन मिलेगा, मतलब वोल्टेज का जो लेवल है वो ग्रेड कम हो जाएगा। बहुत से आपने देखे होंगे जिसके घर में LT कनेक्शन होगा, खेतों में मोटर का कनेक्शन होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो कभी कभी मोटर चालू नहीं होती, तो फिर सीधे जहाँ से ट्रांसफार्मर कनेक्ट है वहाँ से एक वायर अलग ही मतलब कि खींच के लाते हैं और फिर उसका फेस का कनेक्शन यहाँ देंगे और उससे चालू करते हैं। कईयों को मैंने ऐसा देखा है करते हुए, क्योंकि जहाँ पर ट्रांसफार्मर है वहाँ पर आपको वोल्टेज का ग्रेड ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज लेवल ज़्यादा मिलेगा, और यदि आप 1 किलोमीटर दूर अभी वहाँ से आप सप्लाई ले रहे हैं तो वोल्टेज की रेटिंग कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड देखेंगे मीडियम इंडस्ट्रीज। मीडियम इंडस्ट्रीज में 20 किलोवाट से 100 किलोवाट तक का लोड होता है, और ये थ्री फेस 415 वोल्ट थ्री फेस सप्लाई ही होगा। लेकिन हम मीडियम इंडस्ट्रीज में कितना देंगे बेटा, 20 किलोवाट से 100 किलोवाट। अब देखो यहाँ पर रेटिंग बढ़ चुकी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में रेटिंग कम थी, मीडियम इंडस्ट्रीज में रेटिंग 100 किलोवाट हो गई। अब 100 किलोवाट तक का लोड उसमें आप डाल सकते हैं।
तो 100 किलोवाट का लोड तो डालेंगे आप, लेकिन इसकी वोल्टेज रेटिंग जहाँ से सप्लाई आपको दिया जा रहा है एमपीबी के द्वारा, वहाँ पर या तो 33 केवी देंगे आपको या 11 केवी के ऊपर वाला ही देंगे, और 11 केवी के ऊपर वाला जो है वो 33 केवी ही है। सप्लाई कैसे दिया जाता है? 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी। तो देखो लार्ज साइज की इंडस्ट्रीज है उसमें 100 किलोवाट के ऊपर वाला लोड है, तो देखो यहाँ पर लिखा है 11 केवी या 33 केवी, लिखा है कि नहीं? मतलब ये हो जाएगा कि यदि स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो 11 केवी ही लोड होगा यहीं से, मीडियम इंडस्ट्रीज है तो ये भी 11 केवी लोड ही होगा यहाँ पर, मतलब कनेक्शन 11 केवी से ही मिलेगा। लेकिन लार्ज इंडस्ट्रीज है तो 100 किलोवाट के ऊपर लोड आपके पास है, तो या तो आपको 11 केवी के लिए से आपको सप्लाई दिया जाएगा या तो आपको सप्लाई 33 केवी से दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम तौर पर 33 केवी से ही देते हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, क्योंकि पावर कंजप्शन वहाँ बढ़ता ही है, कम कभी नहीं होता। क्योंकि अभी यहाँ 2 ट्यूबलाइट की रिक्वायरमेंट है, हमें पता है कि 2 और लगा सकते हैं, हम 2 और लगा सकते हैं, तो 2 और लगाएंगे तो लोड बढ़ेगा कि नहीं? एक ट्यूबलाइट 40 वाट की, दूसरी ट्यूबलाइट 40 वाट की, अभी 2 ट्यूबलाइट 60 वाट का लोड है। इस रूम में 4 सीलिंग फैन है, एक सीलिंग फैन 60 वाट का लोड, तो 6 चौक 24, 240 वाट का यही लोड हो गया, और ये 40 80 का हो गया ये लोड। और 2 ट्यूबलाइट लगाएंगे फिर लोड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? यदि यहाँ और 2 सीलिंग फैन लगा दें फिर लोड और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लार्ज जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ लोड बढ़ते ही जाता है, इसलिए जो कंपनी उसे सप्लाई दे रही है वो सप्लाई हमेशा ज़्यादा ही देती है उसको, ताकि उसका सिस्टम शट डाउन ना हो। मतलब फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ता है, फ्यूचर का सोचना पड़ता है उसे, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज अभी लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज हो सकती है, उससे और बड़ी हो सकती है। तो 33 केवी यदि उसे सप्लाई दिया जाएगा तो इंडस्ट्रीज के लिए और इंडस्ट्रीज को फैला सकता है, बड़ा कर सकता है। और नहीं तो क्या होगा, यदि 11 केवी का ही दे दे बेटा तो क्या होगा, फिर उसे ट्रांसफार्मर चेंज करना होगा, बड़े साइज का ट्रांसफार्मर लगाना होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? यदि आपके गाँव में 100 घर हैं, मानकर चलिए आपके गाँव में कितने घर हैं? 100 घर हैं। 100 घर में आपने छोटा ट्रांसफार्मर लगाया, आपके गांव में छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब आपके घर में 150 घर हो गए, तो आपके गांव का लोड तो बढ़ गया, 150 घर हो गए तो अब वो छोटे ट्रांसफार्मर से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो फिर ट्रांसफार्मर कैसा लगाना होगा बेटा? बड़े रेटिंग का, ज़्यादा रेटिंग का लगाना होगा। तो ज़्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर आप यूज़ करेंगे तो फिर उस ट्रांसफार्मर को आपको निकालना पड़ेगा, या तो दोनों का पैरेलल कनेक्शन करना होगा कि नहीं? तो या तो ट्रांसफार्मर को वहाँ से निकाल दें, छोटे कम रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर, और बड़े रेटिंग का ट्रांसफार्मर लगा दें, या तो दोनों का पैरेलल कनेक्शन कर दें। और अब यहाँ तो बात आ रही है इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ में तो आपको पता है कि प्लांट ग्रोथ हमेशा करता है, घाटे में रहती नहीं कंपनी, तो यहाँ पर फिर 33 केवी का सप्लाई ही दिया जाता है। और उससे एक्स्ट्रा लार्ज होगी और बड़ी कंपनी होगी तो 66 केवी का सप्लाई देना होगा। तो 66 केवी कहाँ से आएगा बेटा? आपको बताया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से 66 केवी सप्लाई आता है। इसके पहले वाला लेक्चर आप जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर वो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है, ये फंक्शंस यदि आपको समझ में आ गए तो आप लोड कर्व को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम पॉइंट में आते हैं, लोड कर्व पे। तो लोड कर्व क्या होता है बेटा? जो कर्व टाइम के रिस्पेक्ट में पावर प्लांट पर लोड के वेरिएशन को शो करता है समय के सापेक्ष में। ये ग्राफ दिख रहा है आपको? इस ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में क्या है? टाइम लिखा हुआ है, और इस साइड क्या लिखा है? मेगावाट या किलोवाट। मतलब ये क्या हो गया बेटा? ये लोड हो गया, और ये क्या हो जाएगा? समय, टाइम। तो ग्राफ इन दोनों के बीच में ही बनेगा। मानकर चलिए अभी इस समय 1 मेगावाट का लोड है, और 1 मेगावाट के लोड में इतना है। फिर आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ से ये फिर इतना लोड हो गया, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ से इतना लोड हो गया। मतलब लोड बढ़ते जा रहा है। देखिए अभी यहाँ 1 मेगावाट का लोड था, यहाँ पर ये 2 मेगावाट, ये 3 मेगावाट का लोड हो गया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर 4 मेगावाट का लोड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है तो टाइम भी तो बढ़ेगा। जैसे मानकर चलिए ये 5 घंटा है, 5 हावर, ये 10 हावर, ठीक है, ये 15 हावर, मतलब 5 का हमने इंटू कर दिया इसमें,
5 का ऐड कर दिए ना, ये 20, ठीक है, हावर, ये हो गया 25 हावर। ऐसा ऐसा हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो देखो हम बोलेंगे कि 5 घंटे पहले लोड कितना था 1 मेगावाट का प्लांट में। जैसे कंपनी चालू होती है स्टार्टिंग के समय में तो लोड आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे दिन के टाइम में आपको, गर्मी के टाइम में लोड ज़्यादा होता है कि नहीं, सबके घर में कूलर चालू है, टाइम हो गया कूलर चालू करने का। तो सुबह 6 से, देखो सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक का लोड आपको कम मिलेगा, ठीक है, कूलर की बात करें तो। और यदि मैं शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का यदि मैं आपको लोड पूछूं तो लोड आपको ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि उस समय लोग सारे काम करते हैं अपने। तो उस समय घर का लोड कितना होता है, ज़्यादा होता है, पूरे रूम की लाइट चलती है, फैन चलेंगे, ठीक है, कूलर चलेंगे, तो उस समय लोड आपको ज़्यादा मिलेगा। तो लोड कर्व कैसे बनाते हैं, लोड और टाइम इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही लोड कर्व खींचा जाता है कि 6 घंटे पहले आपके घर का लोड कितना था, आपके इंडस्ट्रीज़ का लोड कितना था, 6 घंटे बाद आपके इंडस्ट्रीज़ का लोड कितना है, ये आप लोड कर्व से पता कर सकते हैं। तो लोड कर्व, जो कर्व टाइम के रिस्पेक्ट में पावर प्लांट पर लोड के वेरिएशन को शो करता है वो लोड कर्व कहलाता है। इसे अपने घर में अप्लाई करें तो घर का, यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में, हमारे घर में सुबह के टाइम में कितना लोड होता है, शाम के टाइम में कितना लोड होता है, जैसे दोपहर में देखेंगे, दोपहर में बहुत कम लोड मिलेगा क्योंकि औसतन काम सबका खत्म हो जाता है। दोपहर में कोई कपड़े धुलने वाला तो है ही नहीं, सुबह के टाइम में धुलेगा मशीन में तो लोड कम हो जाएगा, तो दोपहर को लोड कम मिलेगा, सुबह के टाइम में लोड ज़्यादा मिलेगा और रात में उससे ज़्यादा लोड मिलेगा आपको। तो ये लोड ड्यूरेशन जो लोड कर्व होते हैं इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। वैसे ही पावर प्लांट पर भी लोड होता है, क्योंकि हम बिजली कहाँ से ले रहे हैं, पावर प्लांट से ले रहे हैं ना। तो हम जितने देर, यदि यहाँ पर 100 घर में यदि 100 AC चालू हो जाए एक ही दिन में और एक ही समय में, तो उधर प्लांट में लोड ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो सेम फंक्शन इसके लिए भी होता है। इसके टाइप्स भी हैं बेटा, एक होता है डेली लोड, दूसरा मंथली लोड और तीसरा ईयरली लोड। तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, डेली लोड का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, मंथली लोड का भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और ईयरली लोड का भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एक लोड ऐसा भी होता है बेटा वीकली लोड, ठीक है, डेली, वीकली, मंथली और यहाँ पर ईयरली। तो यहाँ पर 6 माही लोड भी होता है, 6 मंथ वाला लोड, हाफ ईयरली लोड जिसे बोला जाता है, हाफ ईयरली लोड। तो इस तरीके से आप लोड कर्व को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।